बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आपको अपने चैनल वी क्लाउड प्राइवेट लिमिटेड में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ गाइस। उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो गाइस, जैसा कि हमने कल वीडियो बनाई थी, आजकल बेसिकली हम जो वीडियोस बना रहे हैं वो लाइट बीम M5 पे बना रहे हैं। कि हमने लास्ट टाइम जो उसकी अब तक की जो वीडियो बना ली है, हमने देखा है कि किस तरह हम उसको ओपन कर सकते हैं मोबाइल पे, किस तरह हम लाइट बीम का यूज़र नेम और पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, और किस तरह वायरलेस मोड में हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो आज सिंपल है, मैं आपको जो आज बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद ये है कि किस तरह हम लाइट बीम को ना मतलब कि इसमें हम एक्सेस पॉइंट की हम ना सेटिंग कर सकते हैं। मतलब एपी में, एपी का मतलब क्या था, जो डाटा को क्या कर रही है, शेयर कर रही है, मतलब डाटा दे रही है। तो इसके सिंपल है, हम आगे हैं इसके, हमने अपनी मतलब कि लाइट बीम ओपन कर लिया। यहाँ पर इसका यूज़र नेम पासवर्ड देते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर अब बेसिकली स्टार्ट जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो यहाँ वायरलेस से होती है, जैसे मैंने कल आपको बताया था। अब हम क्योंकि असेस पॉइंट पे कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, असेस पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आप इस ट्रांसपेरेंट ब्रिज मोड को अनेबल नहीं करेंगे, इसका नुकसान ये है कि अगर आप बाकी मतलब के डिवाइसेस के साथ इसको अटैच करने की कोशिश करेंगे तो वो अटैच नहीं होगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको अनेबल कर देना है। यहाँ पर आप अपनी जो मतलब कि जिस नाम से आप इसको मतलब कनेक्ट करवाना चाहते हैं, मतलब कि आप कहते हैं कि इस नाम से, अब इसको ये मैंने दे दिया है DGK3 का नाम। तो यहाँ पर आप नाम देंगे कि मतलब जो सर्च जब हम करते हैं ना स्टेशन मोड पे, हम किसी मतलब क्लाइंट की डिश को अटैच करें डिश के साथ, तो जो नाम शो होता है, तो हमने यहाँ पर क्या देना है, नाम दे देना है। ठीक है। उसके बाद ये हर चीज़ से ऐसी की वैसी रहेगी। जैसे अब चैनल विड्थ, चैनल विड्थ का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था चैनल विड्थ क्या होती है। अब 40 मेगाहर्ट्ज़ हम उस वक्त सेलेक्ट करते हैं जब डिस्टेंस कम होता है और जो हाइट है वो बराबर होती है, मतलब एपी मोड की भी और स्टेशन मोड की भी। तो 40 हम उस वक्त करते हैं जब फासला कम से कम होता है। अगर फासला ज़्यादा है तो हम 20 मेगाहर्ट्ज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है फासले के ऊपर। तो दूसरे नंबर पे आ जाती है फ्रिक्वेंसी। अब फ्रिक्वेंसी जो पाकिस्तान में जो फ्रिक्वेंसी ज़्यादातर चल रही है वो 5300 से 5310 से लेकर 5800 तक ये फ्रिक्वेंसी रेंज बेस्ट रेंज है, मतलब कि किसी भी डिश को अटैच करने के लिए। उसके बाद जब हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हमें फ्रिक्वेंसी लिस्ट अभी देखें ये अनएबल ठहरी हुई है। यहाँ पर एंटीना की ये पावर शो कराता है। देखें अभी अगर ये फीड ओनली पर ठहरी होती तो इसका मतलब ये है कि ये क्या कर रही है, सिर्फ और सिर्फ ये जस्ट फीड। अगर आप कोई लेबोरेटरी में इसकी चेक कर रहे हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट एंटीना को सिलेक्ट करके यहाँ पर रहते हैं। अगर मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ तो मैं ये क्लिक करूँगा और इसकी पावर को क्या कर दूंगा, 25 dBm कर दूंगा। ठीक है। ये बेसिकली आउटपुट है जो ना पावर बेसिकली लाइट बीम की है। उसके बाद नीचे आने के बाद अब हमने इसको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी पर सिक्योरिटी भी देनी है। तो हम यहाँ पर आकर WPA2 सेलेक्ट करके यहाँ पर हम पासवर्ड भी कर सकते हैं। ये चीज़ करने के बाद आपने क्या कर देना है, चेंज पर लाजमी। अगर आप चेंज पर नहीं सिलेक्ट करेंगे तो मतलब ये फिर नहीं होगा, मतलब कि एसएस पॉइंट में चेंज नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद नेटवर्क में आ जाते हैं। अब नेटवर्क में आने के बाद यहाँ पर आप इसको आईपी एड्रेस इसका चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो इसका आईपी एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ गेटवे आप डीएनएस वगैरह दे सकते हैं, मतलब कि स्टैटिक आप आईपी एड्रेस से दे सकते हैं। और इसको ब्रिज मोड भी करने का ये मतलब है कि मतलब डाटा आए भी से जाए भी से। उसके बाद तीसरे नंबर पे ऑटो आईपी अलायंस, इसको भी आपने एनेबल करना होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में ये मुकम्मल जो सेटिंग दी होती है, इसको कुछ नहीं करना हमने, जस्ट क्या करना है, जो ये इंस्टॉलर ईआरपी है इसको हमने अनेबल कर देना है। अनेबल करने के बाद जब हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको इसकी पावर को बढ़ा ज़्यादा कर सकते हैं। इससे ये अगर आप ये नहीं करेंगे तो जो आपकी डिश की परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, क्योंकि अगर आप बाकी चीज़ों को छेड़ेंगे तो ये होगा कि आपकी जो डिश की परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगी। उसके बाद सर्विसेज में आ जाना है आपने। सर्विसेज में अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर ये नॉट सिक्योर का ऑप्शन है, तो आपने इसको भी बंद कर देना है। इसको भी SSH सर्वर को भी बंद कर देना है। इससे ये होगा कि आपको मतलब कि ये जो नॉट सिक्योर का ऑप्शन आ रहा है ये बाद में नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर ये चेंजिंग होगी। लास्ट में सिस्टम में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिवाइस नेम चेंज कर सकते हैं आप, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर नेम चेंज कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप रीसेट बटन को मतलब डिवाइस के अंदर जो रीसेट बटन होता है, अगर आप उसको डिसेबल कर देंगे तो वो बटन जब आप दबाएंगे वो रीसेट नहीं होगी। तो ये इनेबल होना भी ज़रूरी है, ताकि अगर आपको पासवर्ड वगैरह भूल गया तो आप रीसेट बटन दबाकर इसको क्या कर सकें, रीसेट करें। सारी सेटिंग करने के बाद आपने हर पेज पे इसे चेंज लाजमी कर लेना। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो ये थी एपी की मतलब कि एक्सेस पॉइंट की सेटिंग, बहुत ही सिंपल सी सेटिंग है।
तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी मसला हो कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कल हम करेंगे स्टेशन मोड की सेटिंग करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे अपने लाइट बीम को। तो अगर कोई भी मसला हो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।